दोनों में ही आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड और गेमिंग मोड मिलने वाला है और जो ये कंपैरिजन है काफी डिटेल्ड और टक्कर वाला होने वाला है। सो आराम से देखते रहिए। सो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित पृथियानी एंड वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर लेजी टेक। And this video is all about the comparison between the Realme Buds Air 2 True Wireless Earbuds with the recently launched boAt Airdopes 701 ANC True Wireless Earbuds। दोनों ही स्टेम शेप के ईयरबड्स हैं, दोनों की ही अनबॉक्सिंग एंड रिव्यूज पे हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको फुल डिटेलिंग देखनी है, सारे टेस्ट देखने हैं, तो हमारे वीडियो लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द ईयरबड्स। फिर हम कंपेयर करेंगे इन दोनों की साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस, और एंड में हम डिसाइड करेंगे विच वन इज बेटर, विच वन यू शुड बाय। So hope you like this one, and if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So let's get started. सबसे पहले हम चेकआउट करेंगे दोनों के बेसिक डिफरेंसेस। सो हियर यू कैन सी कंपेयरिंग द Realme Buds Air 2 विद द boAt Airdopes 701 ANC। Realme में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिलेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। बोट में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिलेगा। Realme में आपको IPX5 वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा, बट बोट एयरडोप्स में आपको IPX7 एनहांस्ड वाटरप्रूफ रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। Realme में आपको 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे, बट बोट में आपको 9 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिलेंगे। दोनों ही इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट करते हैं। एंड Realme बड्स में आपको इन ईयर डिटेक्शन फीचर भी मिल जाएगा, जो कि बोट एयरडोप्स में मिसिंग है। एंड दोनों में ही आपको डुअल माइक्स मिल जाएंगे, दोनों ही ईयरबड्स में, फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। एंड दोनों ही ईयरबड्स एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ट्रांसपेरेंसी मोड और गेमिंग मोड के साथ आते हैं। एंड अगर हम बैटरी की बात करेंगे, Realme Buds Air 2 में आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स के चार्जिंग पे 2 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा। एंड टोटल आपको अप्रॉक्सीमेटली 25 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा विद चार्जिंग केस। बोट एयरडोप्स में आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। एंड इसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 28 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाएगा ओवरऑल विद चार्जिंग केस। इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। सो 5 मिनट्स के चार्ज पे आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर का प्ले टाइम मिल जाएगा विद दिस ईयरबड्स। एंड दोनों के ही चार्जिंग का जो बैकअप है ऑलमोस्ट सेम ही है। एंड Realme Buds Air 2 का प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 3300 रुपीज एंड बोट एयरडोप 701 ANC का प्राइस है अप्रॉक्सीमेटली 4000 रुपीज। सो दीज वर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बोथ द ईयरबड्स। तो देखा जाए दोनों में बिल्कुल टक्कर वाली फीलिंग दी गई है, अच्छे खासे प्रॉपर भर भर के दोनों में ही स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। कुछ स्पेसिफिकेशंस आपको Realme में ज्यादा लगेंगे, कुछ आपको बोट एयरडोप्स में ज्यादा लगेंगे। दोनों में अच्छे खासे मैनेजेबल प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। बात करेंगे हम लुक एंड फील की। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों के केस की। सबसे पहले हम पकड़ते हैं Realme Buds Air 2 को। यार इसमें अच्छा खासा आपको कॉम्पैक्ट सा पेबल शेप का ईयरबड्स का केस मिल जाएगा, काफी लाइट वेट ईयरबड्स का केस है। ग्लॉसी फिनिश आपको मिल जाएगा ईयरबड्स के केस में, और मुझे इसका लुक एंड फील जो प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया है काफी हद तक प्रीमियम लगा। एंड अगर हम बात करेंगे बोट एयरडोप 701 ANC की, इसमें आपको लंबा चौड़ा मैट फिनिश का ईयरबड्स का केस मिलेगा। इसमें ग्लॉसी फिनिश नहीं दिया गया है, थोड़ा बहुत लंबा लग सकता है, बट ये भी पॉकेट फ्रेंडली, इसको आप इजी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं लगता मुझे। एंड अगर हम बात करेंगे दोनों में से कौन सा बेटर है, जो थोड़ा बहुत बेटर फील, जो थोड़ा मींस ऐसा आपको लग सकता है थोड़ा बहुत प्रीमियम फील जो है वो आपको Realme Buds Air 2 में मिल सकता है। बट बोट एयरडोप 701 ANC भी अच्छे खासे लुक एंड फील में बढ़िया दिए गए हैं। बात करेंगे अभी ईयरबड्स की। Realme Buds Air 2 में आपको बिल्कुल प्रॉपर स्टेम शेप के ईयरबड्स मिल जाएंगे। थोड़ा यूनिक डिजाइन दिया गया है, मुझे इसका जो स्ट्रक्चर और डिजाइन है काफी हद तक इंप्रेसिव लगा। मटेरियल भी काफी हद तक अच्छा यूज किया गया है। बिल्कुल लाइट वेट ईयरबड्स है, अगर आप प्रॉपरली कानों में इसको लगाएंगे, प्रॉपर ईयरकप्स लगा के, तो बिल्कुल कानों से गिरने के चांसेस नहीं। इसको वर्कआउट्स के टाइम, रनिंग के टाइम, जिम के टाइम कैसे भी यूज कर सकते हैं, ये कानों से गिरेंगे नहीं, और मुझे इसका लुक एंड फील काफी हद तक इंप्रेसिव लगा। बात करेंगे बोट एयरडोप 701 ANC की। इसमें आपको देखते से आपको लगेगा ये एप्पल एयरपॉड्स प्रो की तरह दिखते हैं। छोटे से आपको अच्छा खासा मटेरियल यूज किया गया है, इसका भी प्लास्टिक का, बिल्कुल ड्यूरेबल प्रोडक्ट लग रहे हैं। इसको भी आप प्रॉपर ईयरकप्स लगा के लगाएंगे तो बिल्कुल गिरने से बिल्कुल चांसेस नहीं है। इसको आप भी मीन्स अपने सारे के सारे वर्कआउट्स में भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ये कानों से गिरेंगे नहीं, और ये भी काफी लाइट वेट दिए गए हैं। एंड अगर हम बात करेंगे इसके अब टच कंट्रोल फीचर्स की, सो बोट एयरडोप 701 ANC में आपको कंप्लीट टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे एक्सेप्ट द वॉल्यूम पार्ट। वॉल्यूम आपको मोबाइल के थ्रू ही कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दोनों ही ईयरबड्स में बोट ब्रांडिंग मिल जाएगी, इसी के थ्रू आप टच कंट्रोल्स एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा खासा इनिशिएटिव है बोट की तरफ से। एंड इससे आप प्ले, पॉज, आंसर कॉल, रिजेक्ट कॉल, नेक्स्ट ट्रैक, प्रीवियस ट्रैक, एक्टिवेट द वॉइस असिस्टेंट फीचर, और जितने भी मोड्स दिए गए हैं, ANC मोड, क्रिस्टल मोड और बीस्ट मोड, सब आप ईयरबड्स के थ्रू ही एक्सेस कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जो प्लस पॉइंट है वो दिया गया है Realme Buds Air 2 में। Realme Buds Air 2 में आपको एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन मिल जाएगा, Realme लिंक नाम का एप्लीकेशन दिया गया है। उसको आप अगर फोन में इंस्टॉल करेंगे और बड्स से कनेक्ट करेंगे, सारे के सारे फीचर्स आप बड्स के
फोन से ही एक्सेस कर सकते हैं। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर में डायरेक्टली आप फोन के थ्रू ही डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। नॉर्मल मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, गेमिंग मोड सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड इन ईयर डिटेक्शन फीचर भी प्लस पॉइंट दिया गया है रियलमी बड्स एयर 2 में। अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, अगर आप सिंपली ईयरबड्स को बाहर निकाल देंगे तो म्यूजिक पॉज हो जाएगा और ईयरबड्स को वापस लगा देंगे तो म्यूजिक प्ले हो जाएगा। काफी हद तक अच्छे से वर्क करता है रियलमी बड्स में, जो कि मिसिंग है बोट एयरडोप्स 701 ANC में। इसको भी आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर आपको इन ईयर डिटेक्शन फीचर नहीं चाहिए तो एप्लीकेशन के थ्रू उसको आप इनेबल डिसेबल भी कर सकते हैं। ये भी एक प्लस पॉइंट है। और एक और चीज ये मेरे को बेस्ट लगी रियलमी बड्स एयर 2 की, अगर आपके जो टच कंट्रोल्स है इसमें भी आपको फुल टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे एक्सेप्ट द वॉल्यूम पार्ट। इसमें भी आपको वॉल्यूम मोबाइल के थ्रू ही कंट्रोल करनी पड़ेगी, बट इसमें आपको कस्टमाइज टच कंट्रोल्स मिल जाएंगे एप्लीकेशन के थ्रू। आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि डबल टैप से प्ले होगा, पॉज होगा, या आंसर रिजेक्ट कॉल होगा, नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस स्टेप किससे जाना है। अपने हिसाब से आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मोड्स किससे चेंज करने हैं, एप्लीकेशन के थ्रू ही आप इसके कस्टमाइज कर सकते हैं टच कंट्रोल, जो कि काफी अच्छा इनिशिएटिव लगा इस प्राइस रेंज में, जो कि ये सब चीजें मिसिंग है बोट एयरडोप्स 701 ANC में। तो फीचर्स के मामले में अगर देखा जाए, इन्हीं डिटेक्शन फीचर के मामले में टच कंट्रोल जो कस्टमाइज कर सकते हैं, जो अलग अलग मोड्स में चेंज कर सकते हैं, वो आपको बेटर फील मिलेगा। इसलिए आप मींस एक्सेस कर सकते हैं टच कंट्रोल्स एंड ऑल, जो मोड्स हैं वो आपको बेटर मिलेगा रियलमी बड्स 2 में। ये बिल्कुल श्योरिटी में इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे नहीं लगता है सच कोई भी ईयरबड्स इस प्राइस रेंज में प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ये तो बात हो गई इसके टच कंट्रोल फीचर्स एंड ऑल की, बिल्ड क्वालिटी की, लुक एंड फील की। अगर हम बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की, सो यार मैंने दोनों में ही बिल्कुल बीस्ट मोड में गेमिंग मोड ऑन करके गेमिंग एक्सपीरियंस खेला, कॉल ऑफ ड्यूटी खेला था मैंने दोनों में ही प्रॉपर्ली OnePlus 7 में। सो मुझे थोड़ा बहुत बेटर एक्सपीरियंस मिला रियलमी बड्स एयर 2 में। मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 मिली सेकंड के बीच में लैग फील हुआ, बट थोड़ा सा मुझे हल्का फुल्का ज्यादा लैग फील हुआ बोट एयरडोप्स 701 ANC में। बट एक चीज मुझे प्लस पॉइंट लगी बोट की, इसमें आपको बिल्कुल 3D इफेक्ट लग रहा था मुझे जब मैं गेमिंग खेल रहा था। मुझे लग रहा था सराउंडिंग इफेक्ट में मैं गेमिंग खेल रहा हूं। मुझे थोड़ा बहुत बेटर गेमिंग एक्सपीरियंस मिला, मतलब आवाज को लेके 701 में, बट लेटेंसी को हल्का फुल्का आप बोल सकते हैं आपको बेटर मिलेगी रियलमी बड्स एयर 2 में। सो गेमिंग के लिए आप दोनों में से किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। गेमिंग में दोनों में आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड भी मिल जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसके अलग अलग जो मोड्स दिए गए हैं, ANC मोड, क्रिस्टल मोड और बीस्ट मोड, जो कि गेमिंग मोड है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। लेकिन उससे पहले यहां तक पहुंच के भी आपने लाइक नहीं किया था, बहुत ही गलत बात है। लाइक तो आप कर ही दीजिए, थैंक यू। अब हम बात करेंगे इसके एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड की। दोनों में ही आपको ANC मोड मिल जाएगा, जो कि काफी हद तक परफेक्ट तरीके से वर्क करता है। अगर आप ANC मोड में सिर्फ ईयरबड्स लगाएंगे बिना किसी म्यूजिक प्ले किए भी, आपको 90% बाहर की नॉइस कैंसिल होगी, 10% हल्की फुल्की ना के बराबर आवाज आएगी। जब तक आपके सामने आगे कोई बुश बोलेगा नहीं तब तक आपको सुनाई नहीं देगा। दोनों के ही ANC मोड काफी हद तक बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। मुझे ऐसा कोई इशू नहीं लगा दोनों के ही ANC मोड को लेके। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल मोड की, जो कि आपको बोट एयरडोप्स में क्रिस्टल मोड मिल जाएगा, रियलमी बड्स एयर 2 में आपको मिलेगा ट्रांसपेरेंसी मोड, जो कि दोनों ही सेम है। उसमें एक्जैक्टली क्या होता है, आपको 50% बाहर की नॉइज आएगी, 50% आप म्यूजिक एंजॉय कर पाएंगे। वो उस कंडीशन के लिए बेस्ट है अगर आप रोड साइड में रनिंग कर रहे हैं या जॉगिंग कर रहे हैं, कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि आप म्यूजिक भी एंजॉय कर पाएं 50% और 50% बाहर की एक्टिविटीज जो हो रही है वो भी आपको पता चलती रहे, ताकि आप सेफली वर्कआउट्स कर पाएं। एंड अगर हम बात करेंगे इसकी मेन, दैट इज द साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की, सो यार रियलमी बड्स एयर 2 में काफी लाउडनेस दी गई है। अगर आपको लाउड साउंड सुनना पसंद है, मेटलिक म्यूजिक सुनना पसंद है, इसको आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हैं। काफी लाउडनेस दी गई है और क्लैरिटी के साथ लाउडनेस दी गई है। एक एक बीट आप अच्छे से पकड़ पाएंगे, लेफ्ट राइट बिल्कुल जस्टिफाई कर पाएंगे। एंड अगर हम बात करेंगे बोट एयरडोप्स 701 की, इसमें आपको बहुत ज्यादा लाउडनेस नहीं दी गई है, बट जितनी भी लाउडनेस दी गई है इसमें काफी हद तक आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लेफ्ट राइट अच्छे से डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर आप 3D म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, सराउंड साउंड, EDM म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा एज कंपेयर टू रियलमी बड्स एयर 2। बट अगर आप मेटलिक म्यूजिक या ज्यादा लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, और एप्लीकेशन के थ्रू रियलमी में आपको अलग अलग एनहांसर्स भी मिल जाएंगे, ऑडियो एनहांसर्स, उससे भी आप एनहांस करके आप म्यूजिक अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। बट आपको 3D इफेक्ट चाहिए ज्यादा, थोड़ा बहुत बेटर, सो आप बोट की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेस की। रियलमी बड्स एयर 2 में अच्छा खासा डिसेंट सा बेस दिया गया है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया एप्लीकेशन के थ्रू अगर आप बेस बूस्ट मोड में एंटर करेंगे तो आपको बेस भी काफी हद तक बूस्टेड मिल जाएगा। बहुत ओवर पावरफुल बूस्टेड, बिल्कुल पंचिंग धमधम वाली फीलिंग बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा, वो नहीं है, लेकिन अच्छा खासा आपको पावरफुल बेस मिल जाएगा, जो कि आपको म्यूजिक के साथ काफी हद तक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देगा। एंड अगर हम बात करेंगे बोट एयरडोप्स 701 ANC की बेस की, सो यार इसमें मेरे को एक पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको 20 मोड में एंटर करके म्यूजिक सुनेंगे तो आपको बेस इफेक्ट ज्यादा बूस्टेड मिलेगा, बिल्कुल सराउंडिंग बेस इफेक्ट मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आपको 3D म्यूजिक सुनना पसंद है बेस के साथ, सो उसको आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं बेस को लेकर। बेस दोनों में ही अच्छे खासे दिए गए हैं, बिल्कुल इक्वल ही बेस को मैं लेके बोलूंगा। अगर आप बेस बूस्ट मोड में सुनेंगे और उसको आप 20 मोड में सुनेंगे तो बेस आपको काफी हद तक बढ़िया मिल जाएगा। एंड अगर हम बात करेंगे कॉलिंग की, सो यार कॉलिंग का हिसाब किताब ऐसा था, हालांकि बोट एयरडोप्स 701 ANC में आपको 2 माइक्स मिल जाएंगे, दोनों में ही आपको डुअल माइक्स मिल जाएंगे दोनों ही ईयरबड्स में, बट बोट एयरडोप्स 701 में आपको
अच्छी खासी कॉलिंग मिल जाएगी। इंडोर कंडीशन के लिए ठीक है, आउटडोर कंडीशन में हो सकता है सामने वाले को काफी बैकग्राउंड नॉइज आए। 60-40 का आप रेशियो बोल सकते हैं, 60% आपको क्लियरली सुन पाएगा, 40% बैकग्राउंड नॉइज आएगी। बट ट्रैफिक कंडीशन में हो सकता है काफी हद तक बैकग्राउंड नॉइज आए, तो उसमें आपको अच्छा खासा मीन्स कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं मिलेगा अकॉर्डिंग टू मी। एंड अगर हम बात करेंगे Realme Buds Air 2 की, इसमें आपको बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस मिलेगा अनडाउटेडली। अगर आप कॉलिंग के लिए कंसिडर करना चाहते हो Realme Buds को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बैकग्राउंड नॉइज इसमें बहुत ही कैंसिल होती है, सामने वाले को आपकी ही आवाज पे मेनली फोकस रहता है। सो कॉलिंग को लेके बिल्कुल कंसिडरेबल है Realme Buds Air 2 एज कम्पेयर टू बोट Airdopes 701 ANC। सो ये तो इतने सारे डिफरेंसेस हो गए, अलग अलग फीचर्स हो गए, इन डिटेक्शन फीचर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, टच कंट्रोल्स एंड ऑल हो गए, ANC मोड्स हो गए अलग अलग, सब मैंने आपको बता दिया, सबके प्रॉस और कॉन्स बता दिया। अब आप पे टोटली डिपेंड करता है। अगर मुझसे पूछा जाएगा एंड ऑफ द डे विच वन टू ऑप्ट फॉर, सो यार देखा जाए मेरे हिसाब से Realme Buds जो Realme जो कंपनी है Realme Buds Air 2 निकाल के इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है। मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस रेंज में अभी तक आपको किसी भी ईयरबड्स में इतने सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो कि परफेक्टली वर्क भी करते हैं और बिल्ड क्वालिटी भी बिल्कुल मेंटेन करते हैं ड्यूरेबिलिटी को लेके। अगर आप Realme ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो 3300 रुपीज में बिल्कुल ही वैल्यू फॉर मनी है, इसको आप आंख बंद कर कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको बोट ब्रांडिंग पसंद ही है और आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर आपको चाहिए ही चाहिए, बोट की तरफ से पहले ईयरबड्स हैं जिसमें आपको ANC मोड मिल रहा है जो कि काफी हद तक अच्छे से वर्क करता है। आपको अच्छे खासा 3D सराउंड इफेक्ट चाहिए, गेमिंग अच्छी खासी चाहिए, ओवरऑल इसमें भी आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट थोड़ा बहुत प्राइस डिफरेंस है 700 रुपए का। सो अब आप पे टोटली डिपेंड करता है, मैंने आपके दोनों को ही प्रॉस और कॉन्स बता दिए। अब आप पे डिपेंड करता है आपको कौन सा बिल्कुल बेस्ट लग रहा है इस टाइम पे। मैंने दोनों के ही डिस्क्रिप्शन बार में लिंक दे दिए, वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत हो इन दोनों ईयरबड्स को लेके, बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई एम हियर टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the comparison between the Realme Buds Air 2 with the recently launched boAt Airdopes 701 ANC True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.